दोस्तों, आपको सपोज़ ये पेन ड्राइव बूटेबल करना है, तो ये 16 जीबी का पेन ड्राइव है। उसमें आप कौन से ओएस बूट करके डाल सकते हो, एक ही डाल सकते हो। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि जिसमें बताया था कि आप जो है वेंटॉय जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से इसमें बहुत सारी आईएसओ फाइल, अलग अलग विंडोज 7, 10, 11 की फाइल डाल के इसे मल्टी बूट बना सकते हो। लेकिन फिर से प्रॉब्लम आता है वो साइज़ का। तो आज मैं आपको पेन ड्राइव के बजाय डायरेक्टली हम ये जो हार्ड डिस्क है, तो ये है 500 जीबी की हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क हम कैसे वेंटॉय से मल्टी बूट बनाएंगे और सारे एप्लीकेशन हम उसी में ही स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी विंडो हम एनी टाइम इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट कि आपको दूसरा कोई बूटेबल पेन ड्राइव बना के फिर से आपको वो आईएसओ इमेज पेन ड्राइव में डाल के बूटेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मल्टीपल या फिर जितने भी आपके पास अवेलेबल आईएसओ फाइल्स है, जैसे कि विंडोज 7 का होगा, 10 का होगा, 8.1 का होगा, 11 का होगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है एंड अदर सॉफ्टवेयर आप ये हार्ड डिस्क में डाल सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये डायरेक्टली एज ए यूएसबी कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसे एडेप्टर की SATA टू यूएसबी एडेप्टर, जिसके कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत है एक हार्ड डिस्क जो कि 1 TB या फिर 500 जीबी, नॉर्मल ज़रा बड़ी हो पेन ड्राइव से, वैसे भी चलेगी। और ये एडेप्टर, इससे होगा क्या कि आपकी जो पेन ड्राइव खरीदने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रही है तो वो आपकी बच जाएगी। हार्ड डिस्क यूज़ करके आप उसे ही आप बूटेबल बना सकते हो, मल्टी बूट बना सकते हो। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। आपको कुछ इस प्रकार ये जो हार्ड डिस्क है SATA एडेप्टर इससे बिठाना है, और उसका जो यूएसबी पोर्ट है तो आप इस प्रकार लैपटॉप को लगाओगे। तो इस प्रकार हमारा जो हार्ड डिस्क है वो लैपटॉप को कनेक्ट हो जाएगी, और आगे की प्रोसेस हम लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करोगे, वेंटॉय सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे वेंटॉय की साइट मिलेगी और ये लिंक भी मिलेगी। यहाँ पे आप पहले ही जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, और जो जिप फाइल है यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट वर्जन, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ये पे क्लिक करोगे और आपको आपके पास उसका जो डाउनलोड है वो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे वेंटॉय का सेटअप हमें मिल जाएगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वेंटॉय का सेटअप ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये जो डिस्क है उसे डबल क्लिक करके रन करना है, लेकिन उससे पहले आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कनेक्टेड होनी चाहिए आपके लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप है उसे। ये देखो यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके रन कर लूँगा। यहाँ पे मोर रन एनीवे आ जाएगा और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क दिखाई दे रही होगी आपको। 512 जीबी की मेरी हार्ड डिस्क है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ओके, सॉरी कैप्स में आपको टाइप करना है, ओके पे क्लिक कर दोगे। द डिवाइस विल फॉर्मेट एंड ऑल द डाटा विल बी लॉस्ट, कंटिन्यू यस बोल दोगे। सपोज आपका हार्ड डिस्क में कुछ डेटा है तो उसे आप पहले कॉपी करके रख दीजिएगा। यस पे क्लिक करते ही ऐसे प्रोसेस होगी। प्रोसेस ज़्यादा नहीं लेकिन 30-40 सेकेंड लेगी। उसमें आपका जो डिवाइस है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा, वेंटॉय रेडी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप उसमें आपके आईएसओ फाइल्स वगैरह पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वेंटॉय हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल टू योर डिवाइस। ओके, तो हमारा काम रेडी हो गया है। अब उसके बाद तो इस प्रकार हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें आप ऐसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, 7 ऐसे एप्लीकेशंस डाल सकते हो, या फिर आईएसओ फाइल डाल सकते हो, जो कि बूट करते समय आप हार्ड डिस्क से जब इस बूट करोगे तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड होगा। उसके साथ मैंने ये कुछ एप्लीकेशन भी डाल के रखे कि जो कि मुझे बाद में इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में मुझे ये लगने वाले हैं। जैसे कि ऑफिस है तो ये पूरा सेटअप ऐसे जो भी रिक्वायर्ड फाइलें मैं उसके साथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख सकता हूँ।
तो ये जो मेरी हार्ड डिस्क है आप देख सकते हो 500 GB की हार्ड डिस्क है, वो मैं डायरेक्टली अभी यूज़ कर रहा हूँ फॉर बूटिंग प्रोसेस एंड फॉर्मेटिंग पर्पज़। तो मैं आपको एक बार इसका डेमो भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो हम सिस्टम को पहले रिस्टार्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप बूट मेनू में जाओगे और बूट प्रायोरिटी चेंज कर लोगे। तो मैंने यूएसबी हार्ड डिस्क सिलेक्ट की है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार आपके पास विंडोज़ 11, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 10, तो ये विंडोज़ 10 है, ये विंडोज़ 7 है एंड ये विंडोज़ 11, ऐसे आपके पास मल्टीपल बूट ऑप्शन सिलेक्ट होंगे। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एंटर दोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको एज अ बूटेबल डिवाइस यूज़ कर सकते हो यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके साथ आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो धन्यवाद एंड ट्राई कीजिएगा ये वीडियो एंड कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू।